अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा चौथा लेक्चर है और वीक 4 है। कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन द लास्ट क्लास हमने थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी आउट की थी और उसकी जो फायरिंग सर्किट्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने स्टडी आउट की थी। फिर डिफरेंट फायरिंग सर्किट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए वो स्टडी आउट की थी। आज हम फर्दर कुछ डिटेल के साथ और सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टडी आउट करते हैं। हमने ऑलरेडी पावर डायोड्स और थायरिस्टर ये स्टडी आउट की थी। आज की क्लास में हम और डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। उनके करेक्टरिस्टिक स्टडी आउट करते हैं। उनके करेक्टरिस्टिक के बेस पे फिर हमें पता चल जाता है कि हम इनको किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का जो हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम GTO सेमीकंडक्टर डिवाइस को स्टडी आउट करेंगे। दैट मीन गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड के GTO को ऑन करने के लिए हम किस तरह के फायरिंग सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थायरिस्टर एंड द GTO। दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंसेस वगैरह है वो हम स्टडी आउट करेंगे। फिर हम पावर ट्रांजिस्टर को स्टडी आउट करेंगे कि इसको हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसको हम किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, टाइप्स इनकी कैसे है, वर्किंग ये किस तरह करती है। इसको स्टडी आउट करेंगे और लास्ट में से हम फिर पावर मॉसफेट इसको जो है वो स्टडी आउट करेंगे। कोर्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट हमारे पास है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर एक्चुअली हमारे पास ये भी एक थायरिस्टर की फैमिली में से है, लेकिन दोनों में स्मॉल सी डिफरेंस है। जो नॉर्मल थायरिस्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कुछ इस तरह सी थी। एक तो उसकी गेट कैरेक्टरिस्टिक थी कि अगर हम थायरिस्टर को एक मरतबा गेट पल्स के थ्रू ऑन कर ले फिर ये हमारे पास ऑन स्टेट में रहती है। अगर हम इससे पल्स रिमूव कर ले, थायरिस्टर को हम ऑन कर सकते हैं थ्रू द पॉजिटिव गेट पल्स, लेकिन थायरिस्टर को हम फिर ऑफ़ नहीं कर सकते थ्रू द गेट पल्स। उसको अगर हमने ऑफ़ करना है तो उसके लिए हमें जो है एनोड करंट को बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू जो है वो लाना होगा, तब जाके हमारे पास जो थायरिस्टर है वो ऑफ़ हो जाती है। इट मीन थ्रू द गेट हम इसको ऑन कर सकते हैं लेकिन थ्रू द गेट हम इसको ऑफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जो GTO थायरिस्टर हमारे पास है, ये हमारे पास एक ऐसा थायरिस्टर है जिसको हम एक गेट पल्स के थ्रू, मगर अगर हम इसको पॉजिटिव गेट पल्स दे दें तो ये हमारे पास ऑन हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव गेट पल्स दे दें तो उसके थ्रू ये हमारे पास ऑफ हो जाती है। तो इसका द डिफरेंस बिटवीन द थायरिस्टर एंड द GTO इज़ कि थायरिस्टर को हम सिर्फ ऑन कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स, ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन GTO हमारे पास एक ऐसा थायरिस्टर है जिसको हम ऑन भी कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स और एट द सेम टाइम हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स। जो कन्वेंशनल थायरिस्टर है इसको हम जो है अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको ऑफ़ करने के लिए हमें एनोड करंट को ज़ीरो करना होगा, या हमें एनोड करंट को इतना इस वैल्यू पे लाना होगा कि हमारे पास जो है वो होल्डिंग करंट की वैल्यू पर आ जाए, तो हमारे पास जो नॉर्मल थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑफ़ हो जाती है। हमारे पास जो कन्वेंशनल थायरिस्टर है हम इसको गेट पल्स के थ्रू ऑन कर सकते हैं, जबकि अगर हम इससे गेट पल्स रिमूव भी कर ले तो तब भी हमारे पास जो है वो ऑन स्टेट में से रहती है। ये हमारे पास थायरिस्टर GTO जो थायरिस्टर है उसकी हमारे पास सिंबल है और ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर इसकी सिंबल को देख लें तो हमारे पास इसके गेट के साथ डबल पैरेलल लाइंस है, विच शोज़ कि हम इसको दोनों टाइप के पल्सेस दे सकते हैं। मीन पॉजिटिव गेट पल्स भी हम इसको दे सकते हैं और नेगेटिव गेट पल्स भी हम इसको दे सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख ले तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर कहते हैं कि हमारे पास PN के हमारे पास जो P लेयर है इसमें से जो N है ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुकी है इन द P लेयर। जो P प्लस है ये एक्चुअली शो कर रही है हमारे पास हाईली डॉप्ड, और जो N प्लस है ये हमारे पास हाईली डॉप्ड N टाइप मटेरियल को शो कर रही है। हमारा इसमें से जो कैथोड है वो हमारे पास N प्लस के साथ कनेक्टेड है और जो गेट है वो हमारे पास P के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम है ऑफ द GTO।
अच्छा, टर्न ऑफ कंडीशन फॉर GTO तारिश GTO को हम किस तरह ऑन कर सकते हैं? अगर हम GTO को ऑन करना चाहते हैं तो इसकी जो अगर इसको ऑन करना है तो इसके लिए हमें सिमिलर कंडीशन, जिस कंडीशन में से हम नॉर्मल तारिश को ऑन करते थे, उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। बट इसमें से हमारे पास जो इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर है उसका हमारे पास फ़ायदा भी ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्विकली ऑन कर सकते हैं, बिकॉज पी लेयर में से जगह जगह पर एन जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो करंट है वो जल्दी लैचिंग करंट तक पहुंच जाती है। हमें तो जिसकी वजह से जो GTO है वो हमारे पास बनिस्बत कन्वेंशनल थायरिस्टर की वो हमारे पास क्विकली ऑन हो जाती है। अब दूसरा हमें ये करना होगा कि जिस तरह हमारे पास थायरिस्टर में था कि हमें जो गेट पल्स है उसकी विड्थ हमें इतनी रखनी होगी कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। सो इन द GTO भी हमारे पास ये भी ज़रूरी है कि GTO में भी हमारे पास जो गेट करंट है उसकी लेवल और उसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो करंट है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए और हमारे पास जो GTO है वो ऑन हो जाए। सो ये हमारे पास टर्निंग ऑन द थायरिस्टर है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल थायरिस्टर की तरह सेम है। सो डिफरेंस हमारे पास जो कन्वेंशनल थायरिस्टर में से है और जो GTO में से है वो हमारे पास टर्न ऑफ कंडीशन में आती है, लेकिन टर्न ऑन कंडीशन दोनों की हाँ ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है, लेकिन जो टर्न ऑफ कंडीशन है वो हमारे पास दोनों में डिफरेंस है। तो यहीं पर हमारे पास जो GTO है वो हमारे पास जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर वो एराइज हो जाती है कि उसकी हमारे पास टर्निंग ऑफ कंडीशन डिफरेंट है, जबकि जो कन्वेंशन थायरिस्टर है उसकी हमारे पास जो टर्निंग ऑफ कंडीशन है वो हमारे पास डिफरेंट है। सो इट मीन कि अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं या अगर हम GTO को ऑन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए हमारे पास क्या है, गेट पल्स रिक्वायर्ड है ऑन करने के लिए, और उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि थायरिस्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टर्निंग ऑफ कंडीशन फॉर GTO थायरिस्टर कि GTO को ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको देख लें, थायरिस्टर हमारे पास तब तक ऑन रहती है, अगर हमारे पास जो नॉर्मल थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑन रहती है अगर हम क्या कर ले, उसे गेट पर रिमूव भी कर ले, और वो तब तक ऑन हमारे पास रहती है जब तक हमारे पास एनोड करंट की जो वैल्यू है वो अबव द लैचिंग करंट होती है। अगर वो लैचिंग करंट से रिड्यूस हो के बिलो द होल्डिंग वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो GTO है उसकी हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास वहाँ पर इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर है। तो इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर में कि हमारे पास जो P है उसमें से जगह जगह पर N जो है वो N स्पॉट्स वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब भी हम इसको नेगेटिव करंट देते हैं तो उस वजह से जो नंबर ऑफ कैरियर जो कंबाइन हो चुके होते हैं फॉर द करंट फ्लो वो हमारे पास जल्दी रिमूव हो जाते हैं। मीन्स कहने का मकसद ये है कि जब भी हम थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो हमारे पास कैरियर कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास करंट की फ़्लो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम इन कैरियर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाती है। जब भी इसको हम थोड़ा सा भी नेगेटिव करंट दे दें तो उस वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास ज़्यादा जो कैरियर्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और जैसे ही कैरियर्स रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास जो कंडक्शन पाथ है वो ख़त्म हो जाती है और उस वजह से हमारे पास जो GTO है वो ऑफ हो जाती है। इन द थायरिस्टर हमारे पास जो गेट था वो हमारे पास P के साथ कनेक्टेड था, लेकिन वहाँ पर जो एरिया था वो हमारे पास ज़्यादा था, इसलिए अगर हम उसको नेगेटिव गेट पल्स भी दे दे तो देयर इज़ ए चांस कि हमारे पास कुछ कैरियर्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लीकेज करंट फ्लो करेगी। लेकिन ड्यू टू द इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर हमारे पास एरिया रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस नहीं होती बल्कि डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास कैरियर ज़्यादा रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडक्शन पाथ है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक मरतबा हमारे पास
अब अगर हमारे पास ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट करंट है, अगर हम जो ऑफ करने के लिए वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास एनोड करंट के एटलीस्ट 1/5 टू 1/3 होने चाहिए उसकी वैल्यू। मींस हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एनोड करंट हमारे पास है 1 एम्पेयर, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है वो 5 एम्पेयर, तो एटलीस्ट हमें 1 एम्पेयर नेगेटिव गेट करंट चाहिए अगर हम जीटीओ को क्या करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन के लिए हमारे पास हाई मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम करंट रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हमारे पास इसकी जो टर्निंग ऑफ टाइम है जीटीओ की, वो हमारे पास शॉर्ट होती है देन द नॉर्मल थायरिस्टर। नॉर्मल थायरिस्टर को अगर हम इसके साथ कंपेयर कर ले तो हमारे पास ये इसलिए शॉर्ट होती है क्योंकि नॉर्मल थायरिस्टर में हमारे पास एरिया या रीजन वो ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जो जीटीओ में यहाँ पर हमारे पास जो रीजन है या एरिया है वो डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये हमारे पास क्विकली ऑफ हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम जीटीओ को ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास गेटिंग रिक्वायरमेंट क्या है। गेटिंग रिक्वायरमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम जब भी हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इसको एक करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम जीटीओ को एक करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको फॉर एग्जांपल हम 1 एम्पियर भी दे दें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है जीटीओ ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। वोल्टेज करंट सोर्स इसलिए ऑन करने के लिए लगाते हैं कि हमारे पास जो करंट सोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, मीन इसकी जो एम्पेयर वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होगी, तो इसलिए हम इसको 1 एम्पेयर वैल्यू वगैरह दे देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास ऑन हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ करने के लिए हमारे पास हाई करंट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमने वोल्टेज सोर्स लगाए हैं। वोल्टेज सोर्स हमें ये प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास जो इसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, लेकिन जो करंट है वो हमारे पास डिपेंड करेगी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। अगर हम इसकी पाथ में से देखें तो ये हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो जीटीओ है वो हमारे पास ऑफ हो जाता है। जो कैपेसिटर है इसको नॉर्मली हम कनेक्ट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द थायरिस्टर। अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं तो हम गेट पर करंट इंजेक्ट करते हैं, और अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द गेट एंड कैथोड। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 वोल्ट से अप्लाई कर ले, इस तरह कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गेट है जो हमारे पास जो है इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा। अब जो गेट को हम वोल्टेज देंगे तो उस गेट वोल्टेज है वो हमारे पास जो गेट कैथोड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास थायरिस्टर की जो गेट रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है 8 वोल्ट या 10 वोल्ट, तो हमारे पास अगर हम इसको रिवर्स जो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास इससे कम होनी चाहिए। इन केस अगर हमारे पास इससे ज़्यादा होगी तो उस वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर है उसकी गेट जो जीटीओ है उसकी गेट हमारे पास वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ये तो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी कि हम थायरिस्टर जीटीओ के लिए इस तरह की फायरिंग सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो फायरिंग सर्किट इस्तेमाल होता है फॉर द टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ थायरिस्टर, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये सर्किट नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। अगर इसमें से हम देख लेते तो इसमें हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, वन इज T1 द अदर इज T2, कैपेसिटर लगा है C1, साथ में 0 डायोड इन पैरेलल जिसकी वोल्टेज रेटिंग है 12 वोल्ट, R1 रजिस्टर है और C1 कैपेसिटर लगा है। अगर हम देख ले तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसको 15 वोल्ट्स मिलते हैं, और जो दोनों ट्रांजिस्टर T1 T2 है दोनों की बेसिस हमारे पास वो कनेक्टेड है एक कंट्रोल सिग्नल के साथ, जिसको पल्सेस मिलती है। पल्सेस मीन ऑन ऑफ, लो पल्स हाई पल्स, लो पल्स हाई पल्स, इस तरह की पल्सेस मिलती है। एक हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, दूसरा हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर इसमें से लगा है। अगर हम T1 ट्रांजिस्टर को देखें तो हमारे पास जो T1 ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास तब ऑन होती है जब भी इसके बेस पर हम हाई पल्स देंगे, और T2 ट्रांजिस्टर हमारे पास तब ऑन होती है जब हम इसके बेस पर लो पल्स देंगे। हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हाई पल्स आती है,
जब हाई पल्स आ जाएगी तो हमारे पास ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो जाएगा, लेकिन उस वक्त T2 ऑफ होगा। तो हमारे पास जो 15 वोल्ट DC यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास ये ऑन है, तो ये हमारे पास R1 से फ्लो होके कैपेसिटर C1, इनिशियली कैपेसिटर C1 पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हमारे पास चार्ज करना स्टार्ट कर लेगा और 12 वोल्ट्स तक ये रेटेड है, तो ये 12 वोल्ट्स तक क्या कर लेगा, चार्ज कर लेगा। अब टोटल 15 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये हमारे पास 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। बाकी 3 वोल्ट हमारे पास R1 रजिस्टर और गेट में से क्या हो जाएगा, वो डिसिपेट हो जाएगा। सो ये कंटिन्यूस मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक हम इस GTO को ऑन रखना चाहते हैं। सो इनिशियली गेट को हाई करंट मिल जाती है, बिकॉज इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इनिशियली हमारे पास हाई करंट मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो GTO है वो ऑन हो जाता है। सो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि हम GTO को ऑन कर ले, उसके बाद हमारे पास गेट पल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन हम गेट पल्स को रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर लेते हैं, वैल्यू को हम इस तरह रिड्यूस कर लेते हैं कि हम कैपेसिटर की वैल्यू, हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, जब वो चार्ज हो जाता है तो इसकी वैल्यू जो गेट वोल्टेज है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, 15 वोल्ट से कम हो गए 1 या 2 वोल्ट्स पर हमारे पास वो आ जाती है। सो इस के थ्रू तो हमारे पास जो GTO है वो हमारे पास ऑन हो जाती है। अब अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल पर लो पल्स दे देंगे। जब लो पल्स देंगे उसकी वजह से हमारे पास जो T1 है वो ऑफ़ हो जाएगी, तो इट मीन ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर T2 ऑन हो जाएगी। जब T2 ऑन हो जाएगी तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है इन द फर्स्ट साइकिल, वो अब डिस्चार्ज कर लेगा। तो किस फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा, उसके डिस्चार्ज के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, और वो है थ्रू द T2 एंड थ्रू द गेट ऑफ द GTO, थ्रू द कैथोड ऑफ द GTO। सो कैपेसिटर क्या कर लेगा, डिस्चार्ज कर लेगा, लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा तो उसकी जो डिस्चार्ज रेट है वो डिपेंड करेगा ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पाथ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए जो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करेगा तो वो थ्रू हाई करंट डिस्चार्ज करेगा, थ्रू हाई वोल्टेज डिस्चार्ज करेगा, तो मीन एक हाई वोल्टेज जो है वो डिस्चार्ज कर लेगा, और जो करंट है वो हाई, हमारे पास एक हाई करंट फ्लो कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो GTO है वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। सो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। इन द वर्किंग हमारे पास इस तरह है कि इसको हम एक पल्स विथ मॉड्यूलेटर लगा होता है जो हमारे पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करती है। सो वो क्या करता है, वो हमारे पास क्या करेगी, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करेगी, तो पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारे पास T1 ऑन हो जाएगा और T2 ऑफ रहेगा, तब तक ऑन रहेगा जब तक हम इसको ऑन रखना चाहते हैं, और जब सेकंड साइकिल आएगा तो हमारे पास T2 ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा, और उस वजह से हमारे पास जो है हाई करंट फ्लो कर लेगी, और हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑफ हो जाएगी। सो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टर्निंग ऑन एंड द टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। सो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस तरह ये हमारे पास काम करती है। सो T1 हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, तो इनिशियली हम इसको पॉजिटिव गेट करंट मिलती है तो ये हमारे पास काम करती है, और करंट हमारे पास R1 C1 के थ्रू फ्लो करती है, और उस वजह से हमारे पास जो जीरो डायोड है वो जब भी इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच करेगी तो उस वक्त उस वैल्यू तक हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज करेगा। और इन द रिवर्स हमारे पास जब PNP ट्रांजिस्टर आती है तो ये हमारे पास जब पल्स स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास T1 ऑफ हो जाएगा, जबकि T2 हमारे पास ऑन हो जाएगा, और हमारे पास कैपेसिटर C1 जो है वो डिस्चार्ज कर लेगा थ्रू द ट्रांजिस्टर नंबर T2, जिसकी वजह से हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें से हमारे पास जो C2 कैपेसिटर है, जो C2 कैपेसिटर है नॉर्मली हम इसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो वोल्टेज dV/dt राइज है ये हमारे पास क्या कर ले, ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस कर ले। सो C2 कैपेसिटर नॉर्मली यूज़ फॉर द प्रोटेक्शन टू लिमिट द वोल्टेज राइज ऑफ द एनोड कैथोड वोल्टेज, उसको क्या कर ले, उसको रिड्यूस कर ले। इसमें से जो हमारे पास मेन फंक्शन है इस सर्किट में से वो हमारे पास कैपेसिटर का है। कैपेसिटर C1 एक्चुअली हमारे पास एक फंक्शन तो उसकी ये है कि हमारे पास इनिशियली हाई करंट जो है वो प्रोवाइड कर ले,
और फिर करंट को फिर वोल्टेज को रिड्यूस कर ले, ताकि हमारे पास जो इन द फर्स्ट साइकिल टर्निंग ऑन प्रोसेस है उसमें से हमारे पास क्या हो जाए, उसमें हमारे पास जो लॉसेस है वो रिड्यूस हो जाए। सेकंड में फिर जब भी हमारे पास अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो हमारे पास हाई रिवर्स करंट जो है वो प्रोवाइड कर ले। सो जो कन्वेंशन थायरिस्टर है इसको हम इफ़ेक्टिवली ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एनोड करंट को रिड्यूस करना होगा। जबकि हम GTO को अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो हमें नेगेटिव गेट पल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। जो दोनों डिवाइसेस की स्ट्रक्चर है उसमें से थोड़ी सी डिफरेंस है, जो सिंबल्स हैं उनमें भी थोड़ी सी डिफरेंसेस है। हमारे पास जो GTO थायरिस्टर है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये इंटर डिजिटाइज स्ट्रक्चर है, जबकि कन्वेंशन की थायरिस्टर की हमारे पास नहीं है। जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है ऑफ द GTO ये हमारे पास थोड़ी सी कम होती है देन द नॉर्मल थायरिस्टर। और जो टर्निंग ऑफ जो थायरिस्टर की जो GTO की टर्निंग ऑफ टाइम है ये भी हमारे पास कम होती है इन कन्वेंशनल थायरिस्टर से। सो ये हमारे पास था थायरिस्टर, GTO थायरिस्टर था कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कि ये हमारे पास किस तरह काम करती है और इसके हमारे पास फ़ायदे क्या है। सो इसका हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स, जबकि कन्वेंशन थायरिस्टर को हम सिर्फ ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ़ायदा है। दूसरा अगर हम देख लें हमारे पास जो नेक्स्ट थायरिस्टर है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है पावर ट्रांजिस्टर। अब पावर ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होती है, पावर ट्रांजिस्टर हमारे पास ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह वर्किंग करती है, लेकिन दोनों में हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसको हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ट्रांजिस्टर को 100 ऑफ एम्पेयर्स करंट एंड थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज को जो है विथस्टैंड करना होता है। सो नॉर्मली हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह होती है। सो हमारे पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। एक को हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं, जबकि दूसरे को हम PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक को हम एमिटर कहते हैं, दूसरे को हम कलेक्टर कहते हैं और तीसरे को हम क्या कहते हैं, तीसरे को हम बेस कहते हैं। सो ट्रांजिस्टर को हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द बेस। जब भी हम बेस पर जब भी हम बेस पर पल्स देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वो ऑन होती है या वो हमारे पास ऑफ होती है। सो बेस करंट पर हमारे पास ये डिपेंड करती है। सो ये हमारे पास एक NPN कम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर की और दूसरा हमारे पास PNP कम्बिनेशन है। दोनों में हमारे पास कलेक्टर, एमिटर और बेस है। और हमारे पास इनिशियली अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर के गेट पर हम कोई पल्स नहीं देते और हम कलेक्टर को वोल्टेज देते हैं, VCC वोल्टेज हम देते हैं, तो हमारे पास जो VCE वोल्टेज है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्रॉप, वो हमारे पास ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास ऑफ स्टेट में होती है। लेकिन जैसे ही हम बेस पर पल्स देते हैं तो हमारे पास जो VCE वोल्टेज है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। सो ये हमारे पास उन दोनों की कंस्ट्रक्शन है, दोनों की स्ट्रक्चर डायग्राम है। एक हमारे पास NPN है ट्रांजिस्टर है, दूसरा हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, हैविंग एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सो ये दोनों की कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस तरह है कि इसके लिए हम एक नॉर्मल कन्फिगरेशन, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बेस पर वोल्टेज देते हैं VBB वोल्टेज, और हमारे पास VCC वोल्टेज कनेक्टेड होती है विद द कलेक्टर, जिसमें से हमारे पास IC करंट फ्लो करते हैं। सो IC करंट हमारे पास तब फ्लो करेगी जब भी हमारे पास ट्रांजिस्टर ऑन होगा। सो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉर्मली हमारे पास इस तरह आती है। नॉर्मली हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास 3 रीजन में काम करती है। एक को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव रीजन और तीसरे को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली हम वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे पास हम गेट पल्स है, जो बेस पर है, बेस पर कोई करंट नहीं देते। सो आइडियली हमारे पास अगर बेस पर कोई करंट नहीं है तो हमारे पास तमाम वोल्टेज ड्रॉप जो है वो VCC वोल्टेज जितना भी है वो अक्रॉस द VCE अपेयर हो जाएगा, थ्रू द कलेक्टर एमिटर जो है वो अपेयर हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑफ स्टेट में से होगा। आइडियली हमारे पास 0 करंट फ्लो करेगा।
लेकिन प्रैक्टिस हमारे पास कुछ लीकेज करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर हम कुछ लीकेज करंट, सो वो लीकेज करंट हमारे पास एक्चुअली कलेक्टर करंट होगी, आईसी करंट होगी। लेकिन जैसे ही हम बेस करंट को ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो कलेक्टर करंट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और ट्रांजिस्टर हमारे पास जो है जो वीसीई वोल्टेज है वो हमारे पास रिड्यूस होती जाएगी। तो जितना हमारे पास बेस वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतना हमारे पास कलेक्टर करंट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। हमारे पास एक तो हमारे पास ये है कि सैचुरेशन रीजन हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास करंट होती है लेकिन वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो होती है, और एक्टिव रीजन हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। जबकि कट ऑफ रीजन में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होती है जबकि करंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। इट मीन कि ये हमारे पास एक्टिव रीजन हो जाएगा। फिर हमारे पास वही जो है ब्रेक ओवर रीजन या कट ऑफ रीजन ये हमारे पास हो जाएगा। तो इट मीन कि हम ट्रांजिस्टर को 3 रीजन में से ऑपरेट कर सकते हैं। एक इसको हम कट ऑफ रीजन में से ऑपरेट कर सकते हैं, एक हम इसको एक्टिव रीजन में से ऑपरेट कर सकते हैं, और लास्ट वन इसको हम सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे तो ट्रांजिस्टर हमारे पास एज ए वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा। अगर हम इसको जो है सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास एज ए क्लोज एज ए ऑन स्विच काम करेगा। मीन हमारे पास ड्रॉप ज़ीरो होगी जबकि करंट हमारे पास मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हम इसको इन द कट ऑफ रीजन ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास एज ए क्लोज स्विच काम एज ए ओपन स्विच काम करेगा। मीन हमारे पास करंट ज़ीरो होगा जबकि वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो इट मीन कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास एज ए ओपन स्विच भी काम कर सकता है और एज ए क्लोज स्विच भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास बेस करंट क्या है। अगर हमारे पास बेस करंट ज़ीरो है तो इट मीन कि हमारे पास लीकेज करंट फ्लो करेगी, जो कलेक्टर करंट है वो हमारे पास बहुत कम जो है वो फ्लो करेगी, और हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास एज ए ऑन स्विच काम करेगी, ओपन स्विच काम करेगी। मीन कि ड्रॉप ज़्यादा होगी जबकि करंट हमारे पास ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हमारे पास बेस करंट ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चली जाएगी जिसकी वजह से वो हमारे पास एज ए क्लोज स्विच जो है वो काम करेगी। हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से कंट्रोल मैकेनिज्म लाना चाहते हैं तो हम बेस करंट के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिवाइस को सैचुरेशन रीजन में भी रख सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिवाइस को एक्टिव रीजन में भी ला सकते हैं, और या इसको हम जो है कट ऑफ रीजन में भी ला सकते हैं। हमारे पास जो बेस करंट है इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए अगर हम इसको जल्दी ऑन करना चाहते हैं। जैसे ही हम कलेक्टर करंट की वैल्यू में चेंज करेंगे उसकी वजह से अगर हमारे पास कलेक्टर करंट, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस करंट को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास कलेक्टर करंट पर अपेयर होगा। मीन बेस करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर पर चलेगी तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रांजिस्टर को ऑफ़ करना चाहते हैं, मतलब हमने उसको ऑन कर लिया है, अब उसको हम ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेस करंट को रिड्यूस करना होगा। बेस करंट को इतना रिड्यूस करना होगा कि हमारे पास जो कलेक्टर की करंट है वो हमारे पास क्या हो जाए, उसकी फ़्लो हमारे पास स्टॉप हो जाए। इन द ऑफ हमारे पास जो ऑफ स्टेट होती है उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आई बी करंट है, बेस करंट है, ये हमें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो कर इसकी वैल्यू हमें कम रखनी होती है, स्मॉल वैल्यू इसकी रखनी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास आइडियली ज़ीरो रखनी होती है। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को ऑफ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर अगर हम उसको जो है सिचुएशन रीजन में रखते हैं तो हमारे पास वो एज ए ऑन स्विच काम करेगी, और क्लोज स्विच एज ए क्लोज स्विच काम करेगी। अगर हम उसको जो है कट ऑफ रीजन में रखना चाहते हैं तो वो हमारे पास एज ए ओपन स्विच एज ए ओपन सर्किट काम करेगी। तो इट मीन कि ट्रांजिस्टर की अगर हम एप्लीकेशन को देखें तो ट्रांजिस्टर को हम एक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन है कि हम इससे एज ए स्विच काम ले सकते हैं। मीन कि हम इसके थ्रू किसी सर्किट को ऑन भी कर सकते हैं या इसके थ्रू हम किसी सर्किट को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास डिपेंड करेगा, हमारे पास वो बेस करंट पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह इसको ऑन करना चाहते हैं और किस तरह हम इसको ऑफ करना चाहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट भी हमारे पास है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास FET से जो है वो डिराइव हुआ है, लेकिन इसको हम फास्ट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो मॉसफेट है ये हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट में हमारे पास है क्या है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक हमारे पास ड्रेन, गेट और सोर्स होती है, और हम गेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन कि हमारे पास अगर हम गेट पर पल्स दे दें या गेट पर वोल्टेज अप्लाई कर ले तो उसके थ्रू हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर वो ऑन भी हो सकती है, और गेट पर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को ऑफ भी कर सकते हैं। जो पावर मॉसफेट है इसमें हमारे पास, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देख लें तो हमारे पास N+ भी है, इसमें से पी नॉर्मल है, सिर्फ N+ हमारे पास हाईली डॉप्ड रीजन को जो है वो शो कर रही है। और इसमें हमारे पास जो पी लेयर है वो हमारे पास नॉर्मल पी टाइप मटेरियल से बना होता है, जबकि एन टाइप जो है वो हमारे पास हाईली डॉप्ड मटेरियल से बनी होती है। हमारे पास जो गेट है वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमारे पास एक मेटेलिक कंटेक्ट होती है इसके साथ कनेक्टेड होती है। इनिशियली हमारे पास हमारा जो सोर्स, इसमें जो सोर्स है वो पी के साथ भी कनेक्टेड है और N+ के साथ भी कनेक्टेड है, और जो गेट है ये भी N+ और पी के साथ कनेक्टेड है। जब हम ड्रेन को पॉजिटिव रखते हैं, सोर्स को नेगेटिव रखते हैं और गेट पर पॉजिटिव पल्स देते हैं, तो गेट पर पॉजिटिव पल्स देने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नेगेटिव है वो हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे गेट पर, और हमारे पास जो करंट है वो N+N जो अट्रैक्टेड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसके थ्रू और सोर्स से फ्लो कर लेगा। उसमें से हमारे पास डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में से फ्लो कर सकता है, फ्रॉम गेट टू सोर्स भी फ्लो कर सकता है एंड फ्रॉम सोर्स टू गेट भी फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट है वो फ्लो कर रहा है तो वो हमारे पास कंट्रोल होगा, और उसकी जो फ्लो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द गेट। लेकिन हमारे पास जो सोर्स से ड्रेन पर गेट करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं थ्रू द गेट, वो हमारे पास अनकंट्रोलेबल होगी। इसमें हमारे पास मेन टर्मिनल हमारे पास ड्रेन और सोर्स है, जो करंट है वो हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वो हमारे पास कंट्रोल होती है बाय द गेट टू द सोर्स वोल्टेज। अगर हमारे पास 0 गेट है टू द सोर्स वोल्टेज और एक पॉजिटिव वोल्टेज एट द ड्रेन, और हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ड्रेन और सोर्स पे, तो हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास फ्यू हंड्रेड, तो हमारे पास जो करंट है फ्यू हंड्रेड्स तक वो हमारे पास क्या कर सकती है, ये ब्लॉक कर सकती है। लेकिन अगर हम क्या कर लें, हम इस तरह कर ले कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर ले तकरीबन 3 वोल्ट्स तक, तो हमारे पास जो गेट है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो हमारे पास सिलिकॉन सरफेस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पी लेयर है वो उसमें पी लेयर जो है वो उसकी वजह से हमारे पास करंट इंड्यूस हो आयन इंड्यूस हो जाते हैं इन द एन लेयर, जो अलाउ करते हैं करंट के फ्लो को। जब भी पॉजिटिव गेट करंट या वोल्टेज हम सेटअप करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू द सोर्स। मीन्स अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देख ले, हमारे पास स्ट्रक्चर में से देख ले तो ये हमारे पास N+ है, N है, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी N+ है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास P है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव गेट करंट दे दे तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर जो P यहाँ पर ये P एरिया है यहाँ पर तमाम नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इट मीन जो करंट है वो N+N, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है N, और यहाँ पर जो सोर्स है इसकी थ्रू करंट फ्लो करेगा। अब गेट करंट को हम ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करती जाएगी। हमारे पास जो करंट है उसकी फ़्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द गेट पल्स। हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसको देख ले तो हमारे पास इसमें से एक हमारे पास VDS वोल्टेज है, दूसरा हमारे पास ID वोल्टेज है। ID हमारे पास ड्रेन वोल्टेज है, जो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करती है, हमारे पास वो है। जो VDS वोल्ट है वो हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। इसको अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लें, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लें, हमारे पास अगर हम VGS वोल्टेज को चेंज करते रहते हैं, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ID करंट है, जो ड्रेन करंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास चेंज होती रहती है।
मीन हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो हमारे पास एक्चुअली डिपेंड करती है किस चीज़ पर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज उस पर डिपेंड करती है। मीन गेट टू सोर्स वोल्टेज पर हमारे पास डिपेंड करती है। हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज कम है तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो होगा लेकिन हमारे पास ड्रेन करंट कम होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो भी हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा। सो अगर हम इसकी एप्लीकेशन को देखें तो हम हमारे पास इसको हम दो किस्म के रीजन में से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एक तो कांस्टेंट रेजिस्टेंट एरिया है जिसमें से हमारे पास ये डिवाइस ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट रेजिस्टेंट वैल्यू है। दूसरा हमारे पास अगर हम गेट सोर्स वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रेन करंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें गेट वोल्टेज को क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को हाई रखना होगा ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास जो लोड करंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो हमारे पास लिमिट हो जाए। मीन हमारे पास एक लोड है जिसकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर है और हमारे पास वो कनेक्टेड है एक मॉसफेट के साथ, तो मॉसफेट के जो गेट सोर्स वोल्टेज है इसको हमने इस तरह सेट करना होगा कि हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो लोड की रिक्वायरमेंट को मीट कर ले। सो ये आज का टॉपिक था कि किस तरह हमारे पास GTO ट्रांजिस्टर काम करती है, इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर हमारे पास था पावर ट्रांजिस्टर, उसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है वो हमने स्टडी आउट की, और फिर लास्ट में से हमने पावर मॉसफेट स्टडी आउट किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कि हम इसको किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसको स्टडी आउट करेंगे, एसिमेट्रिकल ट्रांजिस्टर इसको स्टडी आउट करेंगे। सो एक दो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस और हैं, ट्राइएक को स्टडी आउट करेंगे, डाइएक को स्टडी आउट करेंगे। सो दो तीन सेमी कंडक्टर डिवाइस है जिसको फर्दर हम स्टडी आउट करेंगे, जिसके बाद हमारा जो सेमी कंडक्टर पोर्शन है डिवाइसेस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन के हम इनको अब कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाएगी। सो इंशाल्लाह एक दो लेक्चर के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम और फर्दर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टडी आउट करेंगे।